हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे भिन्न का भाग। सभी छोटो बच्चों के लिए भिन्न का भाग चलेगा और बड़े बच्चे जिन बच्चों को भिन्न का भाग नहीं समझ में आता है उन भी बच्चों के लिए ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। ठीक है। तो प्यारे बच्चे, अभी तक इस चैनल पे जितने भी बच्चे नए हैं, कृपया करके उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चे। तो चलते हैं कि भिन्न का भाग किस प्रकार बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना है कि सर भिन्न का भाग हमें नहीं आता है, समझ में नहीं आता है किस प्रकार बनाया जाए, जो कि आगे क्लास में जाने पर मैथ के सवाल में ढेर सारे ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें भिन्न का भाग दिया रहता है, जिसको वो कर नहीं पाते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये वीडियो जरूर देखेंगे और एक बार देखते ही आपका जो भी डाउट होगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे जी। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गौर से समझेंगे। यहां पर हमारा सवाल है 5 भागे 25 बटा में 15। 5 भागे 25 बटा में 15। प्यारे बच्चे गौर से समझेंगे। यदि आपको बताया गया होगा किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा होता है, यानी कोई भी संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। बच्चे ये पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या या संख्या के नीचे एक छिपा होता है। जब जिसके नीचे कुछ नहीं दिया रहता है उसके नीचे एक सदैव छिपा होता है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है, ऐसे इसके भी नीचे एक छिपा हुआ है। अब क्या होता है कि हमें भागा को किस प्रकार हल किया जाता है। यहां दिख रहा है भाग का सिंबल आपको, ये भाग का सिंबल आपको दिख रहा है जी। इस भाग को हमें हल करना है। हम किस प्रकार हल करेंगे? तो सर्वप्रथम इसे हम क्या करेंगे, भाग को हम गुणा में बदलेंगे और इसका पहले पहचान भी कर लेंगे कि इसमें कौन सा भाग है और कौन सा क्या है। तो प्यारे बच्चे, जो भी संख्या रहती है उसके सामने उसका सिंबल रहता है। तो इस संख्या के सामने इधर हुआ तो इसका सामने इधर हुआ प्यारे बच्चे, तो इसको आप जोड़ भी कह सकते हैं, गुणा भी कह सकते हैं। ठीक है जी। यदि भागा में आता है तो ये सदैव क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है। जिसके सामने कुछ सिंबल नहीं दिखता है, कुछ चिन्ह नहीं दिखता है प्यारे बच्चे, वो गुणा में रहता है सदैव। अच्छा, और जिसके सामने जो चीज दिखता है, जो चिन्ह दिखता है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर माइनस का भी चिन्ह नहीं है, गुणा भी नहीं है, भाग भी है, भाग है। तो प्यारे बच्चे ये भाग हो गया, और भाग हो गया तो ये वाला जो 25 बटा 15 हुआ यही भाग हुआ। तो हम क्या करेंगे कि इसको अब बदलेंगे गुणा में। तो गुणा में बदलने के लिए प्यारे बच्चे क्या किया जाएगा, तो ये जस का तस आगे वाला उतर जाता है, क्योंकि गुणा चेंज नहीं होता है। और ये भाग जो ही हम गुणा में ऐसे बदलेंगे, भाग जो ही हम गुणा में बदलेंगे प्यारे बच्चे, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है जी। भाग जो है गुणा में बदलता है तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है। तो बच्चे, प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखेंगे कि ये भाग गुणा में बदला तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो गया। अब यहां से देखेंगे कि गुणा का जो रूल्स होता है, यानी एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, चाहे वह सोज पर कटे और चाहे वह तिरछी तिरछा कटे, उसको कटाया जाता है। और क्या कैसे कटाया जाता है ये भी आपको बताया गया है गुणा में, कि जिस संख्या से ऊपर कटाया जाता है उसी संख्या से नीचे भी कटाया जाता है। कटाने का मतलब बच्चे पहाड़ा पढ़ना अर्थात भाग देना। ठीक है जी। कटाने का मतलब पहाड़ा पढ़ना अर्थात भाग देना प्यारे बच्चे। तो 5 से ऊपर कट रहा है तो 5 से नीचे भी कटना चाहिए, चाहे ये कटे 5 से चाहे ये कटे 5 से। जब भी कटेगा तो दोनों ऊपर नीचे भी कटेगा, नहीं तो तिरछी तिरछा भी कटेगा। जिस संख्या से ऊपर कटेगा उसी संख्या से नीचे कटेगा। जिस संख्या का पहाड़ा ऊपर पढ़ेंगे उसी संख्या का पहाड़ा नीचे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 5 का 5 एक बार में कट गया प्यारे बच्चे, 5 का 5 एक बार में कट गया, और 50 के 25 5 बार में कट गया यहाँ पर।
उसके बाद देखेंगे 5 ये दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, तो 5 के पढ़ा में आता है 5 का 5 और 5 तिहाई के 15 जी। अब यहाँ हो जाएगा, ऊपर में जो चीज बचेगा ऊपर में गुणा कर दिया जाएगा, नीचे में जो चीज बचेगा नीचे में गुणा कर दिया जाएगा। तो 1 में 5, 1 में 3 का गुणा करेंगे 1 तिहाई 3 हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 का 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला सवाल का। ठीक है जी, पहला सवाल का आपका आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 12 बटा में -12 बटा में 9 भागे -2 बटा में 6, यह है सवाल आपका। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोला हूं कि देखिए बच्चे, ये भागा को हम क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे। तो गुणा में बदलते क्या होता है कि इधर वाला जो मतलब कि इसमें भाग है कौन, तो सबसे पहले भाग पहचान लीजिएगा। ये भाग देखिए यही है, जिसके सामने जो चिन्ह रहता है वही भाग होता है। तो इसके सामने ये चिन्ह है, तो इसलिए ये क्या हो गया, भाग हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसके सामने कोई सिंबल दिया रहता है वही उसका चिन्ह हो जाता है, वही उसका भाग हो जाता है। तो इसके सामने सिंबल क्या चीज का है, भाग का है, इसलिए क्या हुआ 2 बटा में 6 जो है भाग बन गया। यहाँ पर ये आपको बतेबे किया हूं, जो सामने होता है वह सदैव गुणा में होता है, और ये तो माइनस में है, ये है तो -10 का 10 इसी तरह उतर जाएगा प्यारे बच्चे। -12 बटा में 9, हाई बताए हैं आपको कि देखिए प्यारे बच्चे कि ये भाग है और इसको कटाना है तो हमें गुणा में बदलना होगा। हमें क्या करना होगा, हल करने से पहले गुणा में बदलना होगा। तो गुणा में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो ही ये गुणा में बदलेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये चला गया 6 ऊपर और वो -2 आ गया नीचे। गौर कीजिएगा यहां पर क्या देखने को मिला, इसको हटा देते हैं कोष्टक को। यहां पर देखने को मिला कि एक माइनस है, एक माइनस है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा जी। अब यहां पर देखेंगे 2 के पढ़ा में 2 आ रहा है एक बार में, 12 आ रहा है 6 बार में, ये भी कट गया, 2 का 2, 2 6 12। यहां देखेंगे 3 के पढ़ा में 6 आ रहा है 2 बार में, 3 के पढ़ा में 9 आ रहा है 3 बार में, वो भी कट जाएगा। 3 दूनी के 6, 3 3 के 9। यहाँ देखेंगे 3 का 3 और 3 दूनी के 6। यहाँ पर प्राप्त क्या हुआ प्यारे बच्चे, यहाँ देखेंगे ऊपर भी 2 है, ऊपर भी 2 है, बीच में मल्टीपल गुणा है, नीचे 1 1 है, तो गुणा कर देंगे ऊपर का 2 दूनी के 4। अब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, आप लिखें या चाहे न लिखें। ठीक है प्यारे बच्चे जी, किसी भी संख्याओं के नीचे 1 छिपा रहता है, इसलिए आपको लिखना जरूरी नहीं है। यदि लिख भी देंगे तो गलत भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें ढेर सारे भागा अलट पलट करके बताया गया है प्यारे बच्चे, क्योंकि भागा एक ही जैसे नहीं होते हैं, बदल बदल कर होते हैं। कोई पूर्णांक में भी होते हैं। लास्ट में एक पूर्णांक में भी मैं आपको भागा बता दूंगा कि यदि पूर्णांक में भागा दे तो उसको कैसे बनाएंगे। यहाँ देखेंगे तीसरा 15 बटा में 10 भागे 15। मैंने क्या कहा कि जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है प्यारे बच्चे उसके नीचे 1 रहता है, तो मैं क्या कर दिया 15 बटा में 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे कि ये देखेंगे 15 बटा में 1 क्या है, भागा है, तो भागा को हम गुणा में बदलेंगे। ठीक है, भागा को गुणा में बदलेंगे, तो भागा को गुणा में बदलेंगे प्यारे बच्चे। आते हैं 15 बटा में 10 गुणे हो गया। अब ये जब ही ये गुणा बनेगा प्यारे बच्चे तो ये ऊपर चल जाता है, ये नीचे आ जाता है, तो 1 हो गया ऊपर और 15 हो गया नीचे। अब आप कटा सकते हैं आसानी से, 15 का 15, 15 का 15, 1 ऊपर 1 नीचे कट गया। यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, और नीचे 10 में 1 का गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बन करके रेडी हो गया। ठीक है, यदि आप ध्यान से समझेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। -5 बटा 4 भागे 15 बटा 8 भागे 7 बटा 16। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए भागा ये है, भागा ये है, तो देखेंगे इसके सामने भागा है तो ये 1 भागा हुआ, इसके सामने भागा हुआ तो 1 भाग ए हुआ। तो क्या करेंगे, इसको हम पलटेंगे गुणा में। 5 बटा में 4, देखिए ये भाग है, पलट गया गुणा में, तो ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो 8 जाएगा ऊपर और 15 आएगा नीचे, ऐसे।
ठीक है प्यारे बच्चे जी। यहाँ पर भागा है, यहाँ भी गुणा करेंगे तो ये चल जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। जहां भी अगर भाग आपको दिखे तो यही मेथड आपको अपनाना है। अब क्या करना है, सब गुणा में हो गया, कटेगा तो कटाना है, नहीं कटेगा तो छोड़ देना है, गुणा कर देना है। कटाइए, देखिए 8 इकाई 8 है, 8 दूनी के 16, 8 इकाई 8, 8 दूनी के 16, 2 बार में कट रहा है। और देखते हैं कहीं कट रहा है तो देखिए 15 का 15 आप 15 सॉरी 5 का 5 आप 5 तिहाई 15, ठीक है। माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ओके जी, माइनस से कटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। अब देखते हैं नीचे क्या है, 4 है, 4 के टेबल में 4 के पहाड़ा में ऊपर नहीं आने वाला है। यहाँ 3 देखते हैं, -3 है तो 3 के भी पहाड़ा में ऊपर नहीं आने वाला है। यहाँ देखते हैं 2 तो 2 के भी पहाड़ा में ऊपर नहीं, यानी 7 जो है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो प्यारे बच्चे न 2 से कट, न 4 से कट सकता है, न -3 से कट सकता है, नहीं 2 से। तो ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, 7 का 7 हो जाएगा प्यारे बच्चे। यहाँ पर 4 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा, माइनस आगे लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे एक पूर्णांक का भी बता देता हूं, पूर्णांक वाला समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देकर के। 6 सही 4 पूर्णांक 2, 6 सही 4 बटा में 2, 2 सही 2 बटा में 6, ये पूर्णांक का है। इसको कैसे बनाया जाएगा, इसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। पूर्णांक का जोड़ आप पढ़े होंगे, पूर्णांक का जोड़ जब पढ़े होंगे तो पूर्णांक का भागा सीखने में आपको तनिक दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले पूर्णांक के जोड़ घटाव गुणा भागा में क्या होता है कि पहले पूर्णांक को तोड़ा जाता है, ठीक है। जब पूर्णांक को तोड़िए, ये इसको मिश्र भिन्न भी कहा जाता है, इसको मिश्र भिन्न भी कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे, इसको मिश्र भिन्न भी कहा जाता है। तो मिश्र भिन्न को आप मतलब कि विषम भिन्न में परिवर्तन करेंगे, मिश्र भिन्न को आप विषम भिन्न में परिवर्तन करेंगे। तो 6 दूनी के 12 और 4 16, 16 बटा में 2 हो गया, भागे। अब 6 दूनी के 12 2 14, 14 बटा में 6 हो गया। अब यहां पर देखिए, अब तो ऐसा ही बन गया आपका सवाल ये, क्योंकि इसके देखिए इसका में क्या होता है, तोड़ने का नियम क्या है, इसका जो पूर्णांक है ये 6 पूर्णांक कहता है, ऊपर वाला को 4 बटा और नीचे में 2। तो इसका हम क्या करते हैं, पूर्णांक में हर से गुणा करते हैं, 2 में 6 का गुणा कर दिए, 2 छके 12 और ऊपर वाला को जोड़ दिए, ठीक है, 2 छके 12 और 4 को जोड़ दिए, 12 और 4 16, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ देखेंगे 6 दूनी के 12 और 12 2 14, ठीक है जी, 10 का 10 भाग है तो भाग। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पलटेंगे गुणा में, जैसे आपको बताया गया है क्या। तो अब आगे वाला 10 का 10 रह जाएगा, ये भाग गुणा में बदलेगा तो 6 बटा में 14 हो जाएगा, ठीक है जी। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब देखते हैं कट रहा है तो कटाएंगे, 2 का 2 और 2 तिहाई 6, 2 का 2 2 तिहाई 6। अब देखेंगे नीचे भी अभी कट रहा है, 2 7 14 और 2 8 16। अब नीचे क्या हो गया, एक अभाज्य हो गया और ऊपर में एक भाज्य और एक अभाज्य हो गया। तो बच्चे अभाज्य से यानी 3 के टेबल में, यानी 3 के पढ़ा में 7 नहीं आता है, 7 के पढ़ा में 3 नहीं आता है, 7 के पढ़ा में 8 नहीं आता है, 8 के पढ़ा में 7 नहीं आता है। इस स्थिति में क्या होता है, ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया जाता है और नीचे का नीचे गुणा कर दिया जाता है। 8 3 के 24 हो जाएगा और नीचे में 7 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बच्चे आपका भागा बन करके रेडी हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे। यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बच्चे।